जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबेक शिक्षा ज्ञान की बुक। धीर सिंह धाबेक शिक्षा ज्ञान की इस बुक में आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर कुछ 159, 160 और 161। हम व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ रहे थे। फटाफट से देख लेते हैं कि इन तीनों पेजेस में क्या जानकारी गिवन। देखो, हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में काम है ना, और जिससे आपको बेनिफिट हो। बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें उनको सिर्फ समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे अपन। तो आज हम पढ़ने वाले पेज नंबर 159, पेज नंबर 160 और पेज नंबर 161। तो देखते हैं कि इन तीन पेजेस में क्या जानकारी गिवन है। देखो, पेज नंबर 159 में हमको क्या जानना है। इसमें हमको जानना होगा कि अलग अलग बच्चों के लिए कौन कौन सी सहायक सामग्री इस्तेमाल करी जाती है। अलग अलग तरीके के जो व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कौन कौन सी सहायक सामग्री इस्तेमाल करी जाती है। उस बाद कुछ विधियों के बारे में जानेंगे। देखो, यहाँ पे कुछ विधियां बता रही कि इन बच्चों को आप कैसे पढ़ा सकते हो। कुछ 7-8 विधियां उनको पढ़ेंगे अपन। उसके बाद कुछ अक्षमता में शामिल, उसके बाद कुछ अदर फैक्ट देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या जानेंगे, हमको ये जानना है कि अलग अलग बच्चों के लिए कौन कौन सी टीएलएम इस्तेमाल करी जा सकती है, और इसके अलावा कौन कौन सी विधियां इस्तेमाल करी जा सकती है। मतलब इन बच्चों को हम कैसे पढ़ा सकते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चों को हम कैसे पढ़ा सकते हैं, ये हमको जानना होगा। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं। देखो, इसमें बताया गया है कि आप दृष्टिहीन को ऐसे पढ़ा सकते हो, जो सुन नहीं सकता उसको ऐसे पढ़ा सकते हो, जो चल फिर नहीं सकता उसको ऐसे पढ़ा सकते हो। इन सहायक सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें बौद्धिक विकलांगता है ना, जिसमें मतलब बुद्धि कम है, मतलब मेंटली जो थोड़ा सा डिसेबल्ड है ना, उसको ऐसे पढ़ा सकते हो। तो इन अलग अलग तरीके के बच्चों को आप कैसे पढ़ाओगे, किन टीएलएम का इस्तेमाल करोगे, हमको जाना। देखो, जो देख नहीं सकते उन बच्चों के लिए क्या क्या इस्तेमाल करोगे। अबेकस है, टेलर फॉर्म है, और ब्रेडर है, और डेजी पेयर है, और स्क्रीन रीडर है, और लेजर कैन करके एक बार थोड़ा सा रीड कर लेते ताकि पता चल जाए। अल्प बुद्धि बच्चों उनके लिए क्या क्या इस्तेमाल करोगे। अब ब्रेसलेट, ये सारे नाम आपको पूछेंगे, मतलब ये क्या पूछे जाएंगे कि किसके लिए इस्तेमाल करा जाता है, ये किसके लिए इस्तेमाल करा जाता है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किससे। तो आपको चीजें याद होनी चाहिए। अल्प बुद्धि के लिए एक मैग्नीफायर है, स्क्रीन मैग्नीफायर है, और टेलीस्कोप वगैरह, रीडिंग स्टैंड वगैरह, राइटिंग गाइड वगैरह जिसको सुनाई देता है उनके लिए कुछ इंडक्शन लूप सिस्टम करके, और एफएम सिस्टम करके, और इंफ्रारेड सिस्टम, पर्सनल एम्पलीफायर करके। गामक जो चलने फिल्म दिक्कत होती है उन व्हील चेयर है, केन है, देन स्मार्ट ने, और जो स्टिक, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, इन सबका इस्तेमाल कर सकते। बौद्धिक विकलांग तो जो जिनको मतलब थोड़ा सा मेंटली हैंडीकेप्ड है, उनको स्वचालित कंप्यूटर के साधन है, ऑडियो पॉम्पेटिंग, वीडियो आधारित शिक्षण सामग्री। तो इस तरह की सामग्री इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको मेनली यही याद करनी। देखो, इनको आप थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से याद करेंगे, चीजें जल्दी याद हो जाएगी। ABCD को अल्फाबेट से बिठा लेंगे तो हमको चीजें जल्दी याद हो जाएगी। देखो, यहाँ पे क्या गिवन है, अपन फटाफट से देख लेते हैं कि यहाँ पे 1 सेकंड रुकेंगे, बस 1 सेकंड। हाँ, तो क्या क्या बताया गया। देखो, दृष्टिहीन के लिए कौन कौन से 1 2 3 कितने जितने भी नाम उनको अच्छे से याद करेंगे ना। तो कुछ अपने BAT, और देखो BAT और DSL, BAT B, चलो यहाँ B लगा देते, बस सब हो जाएगा। BAT है ना, तो बता दे मान लो है ना, बता दे, और चल अब बता ही दे, इतने नखरे मत कर, चलो बता ही दे, बस थोड़ा सा ट्रिक याद करो। दृष्टिहीन है ना, चलो बता दो तुम्हारी आंखें कैसे आई, है ना, चलो बता ही दो कि तुम्हारी आंखें कैसे आई, तुम्हारी आंखों की रोशनी कैसे, ऐसे ध्यान रखो। जो अल्प बुद्धि कम दिमागदार है उन बच्चों के लिए क्या ध्यान रखेंगे, MSM और M2 है ना, TRSR, तो ये भी मतलब 2 है, ध्यान रखेंगे। तो मस्त और र को साइलेंट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मस्त करके ध्यान रखा। अल्पबुद्धि, हाँ, उसमें थोड़ा सा दिमाग कम है, दिमाग मतलब भले उसमें दिमाग कम हो, लेकिन बंदा बड़ा मस्त है ना, मतलब खुश मिजाज रहने वाला है। भले उसमें थोड़ा दिमाग कम हो, है ना, कमाता कम हो, दिमाग कम हो, लेकिन है बड़ा खुश मिजाज टाइप का है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मस्त बंदा है ना। और अब देखेंगे अपने श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन कौन सी सहायक सामग्री। जो इनको सुनाई नहीं देता उनके लिए कुछ EF और ESP, ESP है ना, S कहाँ अपना, चलो यहाँ लगा देते हैं SP, यहाँ है ना अपने S, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो ये क्या बताया गया, कुछ इफ और इस पर है ना, इफ यानी यदि, EF यदि ध्यान रखेंगे। हाँ, तो क्या पढ़े थे अपन, तो याद रखेंगे इफ। देखो, इंग्लिश का इफ ध्यान रखोगे, ई और है, तो और बाकी ध्यान रखेंगे इस पर, है ना, तो इस पर, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। इसके इस पर मान लो र को साइलेंट करो, इफ इस पर, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1 सेकंड रखेंगे थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ देखेंगे, हाँ, अगर इस पर मान लो, अगर इस पर कुछ आप कह रहे हो कि अगर इस पर से कुछ ये हटा दिया जाए तो मुझे साउंड अच्छे सुनाई देगा। मान लो कोई से डीजे विजे साउंड आ रहा है और क्या आगे कुछ इस पर, उस डीजे पर मान लो कपड़ा वपड़ा रख रखा है, तो आप कह रहे हो इफ अगर इस पर से कपड़ा हटा दिया जाए ना तो मुझे भी अच्छे से सुनाई दे जाएगा। इस तरीके से कुछ इमेज करो। अब देखो, गामक बच्चों के बारे में क्या कहेगा। गामक में अपने देखो WKSJ और T बस है ना, तो वॉक और सजक
और सजाते सजाते वॉक सजाते, वॉक पर जाने के लिए वो जूते सजाते, मान लो जूते पॉलिश करते, वॉक पर जाते जूता सजाते। बौद्धिक विकलांग बौद्धिक जो हैंडीकैप है, मतलब माइंड से हैंडीकैप है, उनके लिए क्या जाता है SO और P, अच्छा एक ही SOV। तो स्वचालित वगैरह हैं, कंप्यूटर के साधन वगैरह हैं, ऑडियो तो AI है, वीडियो V, बस 2 ही तो है अपने, ज्यादा का है, 1 2 3 3 है, तो SAV सौ है ना। तो सौ से क्या ध्यान रखो, सौ सौ सर्व 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 ध्यान रखो, यहाँ पे R साइलेंट कर दो इस तरीके से है ना। तो बौद्धिक, तो आपको ना, आप में बुद्धि कम है तो आपको हम बुद्धि सर्व करते हैं, आपको बुद्धि दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से खाली ट्रिक, आप ट्रिक रिवाइज करो। डस्टिन, अरे यार बता दो कि तुमको तुम्हारी आंखें कैसे है। अगर बुद्धि, वो बंदा बड़ा मस्त है। और श्रवण, जिनको अगर इस पर से कपड़ा हटा दी जो मुझे आसन सुनाते थे गाँव बच्चे के लिए, गाँव के लिए चलो स्किप रखो, गाँव के लिए बुद्धि, बुद्धि जिसमें सर्व, उसको सर्व मतलब मुझे है ना खाने की जरूरत है, मुझे बुद्धि सर्व करो खाने में, ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊँ। ऐसे थोड़ा सा यूनिक तरीके से याद रखो। गाँव के लिए क्या है कि वॉक सजाते। अच्छा गाँव जिनके जिनके मतलब जो विकलांग बच्चे वो भी वॉक पर जाने के लिए जूते सजाते हैं क्या भला, है ना। तो इस तरीके ध्यान रखो। अब थोड़ा सा इनको अपन देखते हैं कि क्या क्या सामग्री। तो बता दो, चलो चलो बता ही दो, चलो बता ही दो ना। तो बता दो चलो। तो इससे बी से अपने ब्रेल है और बेगस वगैरह, टी से अपने कुछ टेलीफ्रेम वगैरह, डी से अपने डेजी करके, एस से अपने स्क्रीन करके, और एल से अपने लेजर करके। तो हल्का हल्का से ध्यान रखो। देखो क्या था, बी से कुछ बेजी वगैरह था, और ए से अबेकस वगैरह था, और टी से कुछ टेलर है, और डी से डेजी करके है, और डेजी प्लेयर वगैरह, एस से अपने स्क्रीन करके कुछ है, स्क्रीन रीडर करके, एल से अपने लेजर कुछ है, हाँ लेजर है। तो सब इजी गोइंग सी बात है ना, आसानी से ध्यान हो जाएगी, खाली ट्रिक याद कर लो। कुछ अपने ये क्या था, मस्त मस्त है ना, आर को साइलेंट कर दे। मस्त अपने मैग्नीफायर, जिनको अल्प दृष्टि वाले जिनको दिखाई देता है वो मैग्नीफायर, ऐसे अपने स्क्रीन मैग्नीफायर, मतलब मैग्नीफायर, और टी से टेलीस्कोप है, रीड से रीडिंग स्टैंड है, और राइटिंग है ना, रीडिंग राइटिंग दोनों यहाँ से। देखो यहाँ पे मैग्नीफायर है, ऐसे अपने स्क्रीन मैग्नीफायर करके, टी से कुछ पता नहीं, और रीडिंग से अपने रीडिंग और राइटिंग करके ना, और टीसी के टेलीस्कोप करके, जो जिससे अपन अंतरिक्ष में देखते हैं वो मैग्नीफायर टेलीस्कोप है, और रीडिंग है राइटिंग है, एक जैसे मैग्नीफायर रीडिंग राइटिंग टेलीस्कोप बीच में रह जाएगा अपना। और यहाँ पे वैसे ध्यान रखोगे तो चलो अपन यहाँ आ जाते हैं। श्रवण बाधित में सुनने में जिनको दिक्कत हो उनके लिए क्या, इस पर से कपड़ा हटा दे। इससे अपने इंजेक्शन, देखो इंजेक्शन है, लूप सिस्टम है, और MS सिस्टम है, और इंफ्रारेड है। तो इसे ई से ज्यादा देखो, सिस्टम ये MS सिस्टम है, तो ये लूप सिस्टम, ऐसे ध्यान रखेंगे। कौन सा सिस्टम है, SF है ना। तो एक एल से अपने एल वाला कुछ एल है, अच्छा लूप एल तो लिखा ही नहीं अपना ने, तो ये लूप सिस्टम एस, अच्छा एस लिखा ना सिस्टम के लिए एस, तो ठीक है S2। तो एक तो लूप सिस्टम है, और एक और कौन सा F सिस्टम करके, अच्छा ई से इंजेक्शन है, और F से अपने F सिस्टम वगैरह आ जाएगा, फिर ई से अपने फिर इंफ्रारेड वगैरह आ जाएगा, पी से अपने पर्सनल कंप्यूटर, और एस से अपने वही सिस्टम, एक और सिस्टम है ना, यहाँ ऐसे अपना उस सिस्टम के लिए मैंने ये लिखा है ना लूप सिस्टम वाला। इसे ध्यान रखें, मोटा मोटी ध्यान रखें। तो ये अपना फिनिश हुआ। अब आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या है, देखो व्हील चेयर है, चेयर है, कैन है, और देन नाव है। देखो चेयर पे बैठते हैं, नाव पे बैठते हैं, स्मार्ट नाव, मतलब ऐसे ध्यान रखो, स्मार्ट नाव है, कैन, मान लो कैन नहीं होती पानी, उस पर भी अपन बैठ सकते हैं। जितना ऐसा करके याद रखो उतनी ध्यान रहेगी, इस वजह से जो इसकी है ना मजे, और स्पीच टू टेक्स्ट है ना, कोई नाव समझ के कैन पर ही बैठा और मजे ले रहा है, इस तरीके ध्यान रखो। यहाँ क्या अपने व्हील चेयर है, कैसे अपने कैन है, और सर से कोई नाम वगैरह है ना, स्मार्ट नाव करके, जैसे जॉय वगैरह, जो स्टिक वगैरह, टी से और टेक्स्ट टू स्पीच वगैरह है ना। फिर बातें कर रहे हैं मान लो इस पर बैठ के, और तो इन सब पे मतलब ये सारी बैठने की चीजें, किस पे भी बैठ के आप आनंद ले सकते हो। ये नहीं मिले तो इस पे बैठ जाओ ना, नाव की सवारी नहीं तो कैन की सवारी कर लो, और मजे से बातें करो। तो डॉक्टर ऐसे ध्यान रखो। बुद्धि विकलांग तो यहाँ के कुछ सर्वा देता ना, स्वचालित और कंप्यूटर के साधन वगैरह, और ऑडियो पॉम्पिंग वगैरह, और वीडियो आधारित शिक्षण सामग्री। अपन जानते हैं ऑडियो पॉम्पिंग वगैरह, स्वचालित कंप्यूटर, तो स्वचालित कंप्यूटर वगैरह, ऑडियो वगैरह, और 20 अपने के कुछ वीडियो आधारित शिक्षण सामग्री। तो ये मोटा हमको ध्यान रखना है, तो थोड़े से कठिन है, हमको ध्यान रखना है। देखो यहाँ अपने ना कोई नाव गिटर बना ली थी, ये कुछ वॉक से जाती है, वॉक पे जाते तो अपन जूते वूते से जाते, तो मान लो नाव से वॉक पे जा रही है, इसे ध्यान रखो। और वो ELSP वगैरह था ना अपने, इफ इस पर से हटा दिया जाए, कौन सा सिस्टम, इस साउंड के सिस्टम पर से चीजें हटा दी जाए तो मुझे अच्छे से सुनाई देगा। तो सिस्टम 2 इंफ्रा करके, और एक पर्सनल एम्पलीफायर करके, पी से अपना पर्सनल एम्पलीफायर करके, ठीक है। इस तरीके से मोटा मोटा ध्यान रखोगे। और यहाँ अपने वो M करके ध्यान रखोगे, फिर ऐसे रीडिंग राइटिंग है MM है, और एक स्क्रीन, एक टेलीस्कोप ध्यान रखोगे, बीच में टी वाला ध्यान रखोगे, मैग्नीफायर और पर्सनल रीडिंग राइटिंग, और बीच में टेलीस्कोप करके ध्यान रखोगे। यहाँ कैसे, यहाँ सब कुछ अलग है, जैसे ब्रेल है, अबेकस से देखो, B से ब्रेल है, और A से अबेकस है, दोनों में एक ही मात्रा, और टेलीफोन सब में एक ही मात्रा, ए, और D से डेजी करके सब में एक ही मात्रा है, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर ऐसे बोली एक ही मात्रा आगे लेजर, देखो यहाँ सबकी एक ही मात्रा से आ जाएगा ना, क्रेन करके, अबेकस करके, टेलर करके, डेजी करके, स्क्रीन करके, लेजर करके, सब एक
की मात्रा हो जाएगा। यहाँ पे वो क्या कहते हैं मैग्नीफायर ऐसे अपने टेलीस्कोप वगैरह और कुछ रीडिंग राइटिंग ऐसे भले अपने स्क्रीन रिकॉर्ड करके ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ना का स्क्रीन मैग्नीफायर है ना, तो दोनों स्क्रीन मैग्नीफायर ही आर्ट से भी सेम है, खाली टेलीस्कोप। यहाँ अपने इसे वो इंजेक्शन करके कुछ इंजेक्शन और सिस्टम और फिर पर्सनल। तो यहाँ पे भी दो चीजें से है ना, इंजेक्शन इसे अपने इंजेक्शन और फिर इंजेक्शन और पर्सनल करके और फिर सिस्टम कभी एफ सिस्टम है तो कभी लूप सिस्टम, इस तरीके से मोटा मोटी ध्यान रखो कि यहाँ मतलब दो चीजें सेम है और एक अलग है, दो चीजें सेम है और एक अलग है ना। और यहाँ पे सब एक ही मात्रा से, और यहाँ पे अपने वो नाव वगैरह में बैठ के जा रहे हैं वो सब, और यहाँ बिल्कुल इजी सा है ना, तो दो चीजें सेम टू सेम है, और ऊपर ए की मात्रा करके और नीचे अपने नाव वगैरह है ना, तो दो चीजें सेम है, ऊपर दो चीजें ऊपर ए की मात्रा वाले, नीचे वाले नाव वाले ट्रिक नाव में बैठ के जा रहे हैं जो वगैरह बातें कर रहे हैं ऐसे। और लास्ट में कुछ नहीं, वीडियो आते सामग्री वगैरह होनी चाहिए, ऑडियो वीडियो ध्यान रखो, और कंप्यूटर में ऑडियो वीडियो दोनों सुन सकते हैं, जिससे कि ध्यान है कि यहाँ पे एक जैसी बातें चाहिए, नाव वाली बातें चाहिए, ए की मात्रा वाली ऑडियो वीडियो, तो मोटा मोटी नाम ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने सारे नाम ध्यान कर लिए, बस फिनिश करते हैं ना। अब इन वीडियो के बारे में हम कॉल करके जानना है, बस एक मिनट पढ़ेंगे। देखो इन वीडियो के बारे में क्या बताया, तो ये अपने यहाँ से लगा करके जो कहा था यहाँ तक हल्की वीडियो बताइए क्या है, तो मोंटेसरी विधि के बारे में क्या, किंडरगार्टन क्या, खेल विधि क्या, प्रोजेक्ट विधि क्या, टैलेंट विधि क्या, विनेटिक और डेकार्ट विधि। तो हमको इन सारी वीडियो के बारे में बताना कौन से मोंटेसरी। देखो एमके, देखो पहले तो इन वीडियो का नाम करो, एमके और कपड़े कपड़े और वदिया। एमके ना कपड़े वदिया पहनता है, वदी पहनता है, मतलब वदिया मतलब बढ़िया पहनता है ना, इस तरीके से ध्यान रखो। तो एमके कपड़े वदिया पहनता है, एम मोंटेसरी किंडरगार्टन, ये बहुत खेल विधि प्रोजेक्ट, देखो बहुत प्रसिद्ध विधि। डी से डाल्टन विधि पढ़ेंगे, डी से डेकार्ट विधि पढ़ेंगे, और किंडरगार्टन पढ़ेंगे, और तो इस तरीके से अपन एक खेल विधि किंडरगार्टन डेकार्ट डाल्टन, इस तरीके से अपने ना मोटा मोटी ध्यान रखेंगे। कभी क्या अपने किंडरगार्टन देखो, किंडरगार्टन देखो, ख से अपने खेल विधि ध्यान रखोगे, और ABCD है ना, तो डी से मतलब अपने डेकार्ट ध्यान रखोगे, और बाकी अपने विनिटी का है प्रोजेक्ट मोंटेसरी। इस तरीके से आप ABCD कर दो। किंडरगार्टन खेल क से आप खेल विधि ध्यान रखोगे, कैसे किंडरगार्टन रखोगे, ख से आप खेल विधि, डी से आप डेकार्ट डाल्टन विधि ध्यान रखोगे। उसके बाद भले इर्द गिर्द जैसे मोंटेसरी है, विनिटी का है, और प्रोजेक्ट विधि, ये भले आप ऐसे ध्यान रखोगे, मोंटेसरी विनिटी का और प्रोजेक्ट विधि। तो इस तरीके से इन वीडियो के बारे में बता दो। मोंटेसरी विधि क्या, तो सबसे इनमें से सबसे बड़ी विधि पढ़ने लायक कौन सी विधि, तो देखो सबसे बड़ी तो मोंटेसरी विधि दिख रही है। तो मोंटेसरी विधि के बारे में जानते हो, मोंटेसरी विधि क्या था कि इसकी मोंटेसरी है, और बच्चों के लिए भाषा के लिए, कर्मेंद्र के लिए, ज्ञानेंद्र के लिए उपकरण बनने से माध्यम से शिक्षा प्रदान करी जाती है। ये कुछ नहीं है, ये मोंटेसरी इसके प्रतिपादक इटली के रहने वाले 6 साल के बच्चों के लिए उपयोगी, और जो 5 तक 6 साल का बच्चा कौन सी कक्षा में था, दूसरी कक्षा में, तो पहले दूसरे बच्चों के लिए थी ना, और ज्ञानेंद्र कर्मेंद्र की शिक्षा के लिए उपकरण बनने से शिक्षा प्रदान करी जाती है। तो कुल मिला के इसमें ना मतलब करके कोई भी मतलब एक्टिविटी के थ्रू शिक्षा सिखाई जाती है। बस इतनी बताना कि इसके प्रतिपादक कौन है, बस एक ही बात बतानी, एक कितनी बात बतानी, इसमें एक बात बतानी, इसके प्रतिपादक कौन है, और 6 साल तक बच्चा 2 बातें बतानी, बस 2 बातें ध्यान रखो। उसके बाद अपने ये प्रोजेक्ट और विनिटी का ही देख रहे थे। प्रोजेक्ट विधि क्या है, ये विधि जॉन डी के प्रयोजनों पर आधारित है, ठीक है। इसमें भी इसके प्रतिपादक कौन है, किलपेट के, और यह विधि करके सीखने, देखो सेम है बिल्कुल, इसके प्रतिपादक बताने करके सीखने में बोल देती। उपकरणों के माध्यम से शिक्षा प्रदान, वही मतलब एक्टिविटी करवा के कुछ उपकरण वगैरह देखे। कुल मिला के खाली नाम ध्यान रखना, और कितने साल के बच्चों के लिए, यहाँ पे भी नाम ध्यान रखना प्रतिपादक की, और ये विधि करके सीखने बोल देती। जॉन डी, अच्छा किलपेट इनके प्रतिपादक 2 है ना, यह विधि जॉन डी के प्रयोजन पर। कुल मिला के इसमें क्या ध्यान रखना, इसमें भी नाम ध्यान रखना, करके विधि बात है, ठीक है। दोनों विनिटी का ध्यान रखो। विनिटी में इसके प्रतिपादक कौन है, कार्लटन और वॉशबर्न अमेरिका। कार्लटन यानी विनिटी का टीका यानी काले कलर की टीका। देखो कौन सा टीका पहनता, अमेरिका में कौन सा टीका पहनते हैं, मांग टीका कौन सा पहनते हैं, काले कलर का। कार्लटन है अमेरिका के, और सामाजिक विकास के अनुसार छोटे छोटे भागों में विभाजित करके व्यक्ति को सामाजिक विकास के अनुसार छोटे। तो यहाँ पे ना विनिटी का टीका में टीका में मतलब छोटा सा टीका पहनते, छोटा सा, तो छोटा सा ध्यान रखो। एक बात ध्यान रखनी यहाँ पे ना 2 बातें ध्यान रखी, कि एक तो इसको प्रतिपादक कौन है, और इसमें छोटे छोटे कैसे शिक्षा दी जाती है। इस तरीके से तीनों विधियों की ये तीनों अलग अलग। उसके बाद ABCD, ए क ख ग, इस तरीके क ख मतलब कि क से ध्यान रखो, ख से और डी से ध्यान रखो। देखो क से किंडरगार्टन है, ख से अपने खेल विधि, इसमें कुछ आएगा नहीं, डी से मतलब ये डेकार्ट और ये सब किलपेट के, तो प्रोजेक्ट उद्देश्यपूर्ण कार्य जैसे सामाजिक स्वभाव में वो स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाता है। चलो ये तो इस किलपेट के मतलब कुछ कोटे से, तो हमने एक बातें ध्यान रखी, और यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखने विनिटी का। अब इन वीडियो बात देखो, अब क से विधि किंडरगार्टन, ये किसने, ये फ्रोबेल जर्मनी के, ये इटली के थे। अब ये 8 साल के बच्चों के लिए फ्रोबेल इस तरीके से कहते हैं। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में ये सारी विधियां आती है कि मतलब शिक्षा प्रदान करती, खेल से, उपहार से, अभिनय से, रचना से, गीतों से, कुल मिला के बहुत इंटरेस्टिंग विधि होती है। देखो इसका प्रतिपादक फ्रोबेल है ना, खाली इसमें कितनी बातें बताएं, ये तीनों हो गई अपने। अब वापस से शुरू करो, इसमें कितनी बातें, 2 बातें बताएं। एक तो इसका प्रतिपादक कौन माना जाता है, कई के रहने वाले थे। ये 8 साल के बच्चों के लिए दी जाती है, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। खेल है, गीत है, नाटक है, अभिनय। फ्रोबेल तो कहते हैं कि बच्चा क्या होता है, फूल होता है और माली होता है, इस तरीके से कोटेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये 2 ही बातें बताएं। अब खेल विधि में हमको क्या पता ना, ये अपनी पहली विधि हो गई था, अब क से खेल विधि, और क से हो गया ख से। इसका प्रतिपादक कौन माना जाता है, खाली प्रतिपादक ध्यान रखने, और एक आदि हेनरी
कोलरी कॉलरिक आ जाते हैं, और कॉलरिक को आ जाते हैं हेनरी 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 नॉर्मल इंसान, हम इंसान है ना, खेल में बहुत आनंद आनंद फील करते हैं हम इंसान। हेनरी हेनरी नर यानी इंसान है ना, जनरली हर इंसान खेल में बहुत आनंद का अनुभव करता है। हेनरी है और अंग्रेजी शिक्षा में तो उपयोग और प्ले वे, और इसकी बुक बस कुछ नहीं ध्यान रखना, इसके प्रतिपादक ध्यान रखना है। और यहाँ तो ये प्रतिपादक की बहुत हेवी से इन्होंने बुक लिखी है ना, मतलब हेवी से मतलब कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी? प्ले वे। इस तरह से ध्यान, बस खत्म है ना। कोई अंग्रेजी पढ़ाना हो तो खेल होगा, क्योंकि इंग्लिश में लिखे ना बुक, तो इस तरीके से आप थोड़ा बस थोड़ा ध्यान रखो। मेनली तो अपने को यही बताना कि ये कौन है अपने खेल विधि के हैंड करके, बस ये दूसरी विधि को जैसे देखो अपने प्रोजेक्ट, ये अपने डाल्टन डी वाली देखो, इसके प्रतिवेदन को हेलन पार्क मैं डांटूंगी पार्क में गई घूमने, मेरे से बिना पूछे, हेलन पार्क इसके बालक के ऊपर विषय वस्तु सरसावनी का कोई प्रतिबंध नहीं, तो बालक को स्वाद डाल्टन देखो मैं डांटूंगी। अगर पार्क में खुद से चले गए तो खुद से मतलब कि स्वाद है, तो इस पर स्वाद पर बल दिया जाता है। बालक विषय वस्तु सारणी का कोई प्रतिबंध नहीं था। उसके बाद देखा तो इस ओविड ओविड यानी डेकाली मानो काली को है ना कोविड हो गया था, तो ओविड ध्यान रखोगे, ओविड डेकाली है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, और वो है ना ऐसा मानते कि बद दिमाग लड़की है, ये बाहर क्यों गई कोरोना में, इस वजह से उसको नहीं जाते थे होता। तो इस तरीके से हमने सब कुछ कर लिया ना, तो बस खाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनके प्रतिपादक है ना। और यहाँ अपने डेकाली ये अपने कोविड में अपने मतलब मेन बात तो इनके सबके प्रतिपादक ध्यान रखते हैं। और कोई छोटी सी कोई एकादी माइनर से इन्फॉर्मेशन है तो उसके साथ ही बोलते हैं। इस तरीके से हमने सब कुछ आता है। देखो ये टेक्निकल बातें थी सर, थोड़ा समय लगे, बाकी ये तो बहुत इजी कोई 2 मिनट में पढ़ लिया हमने। अब बताओ कि 2016 के जो निम्न जो आया था ना अक्षमता, उसमें बहुत सारी अक्षमताएं शामिल होती है। उसके बाद विशेष तथ्य तो ये अपने देख लेते हैं, क्षमता तो बहुत सारी ये पढ़ लेता था। देखो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया था, और मध्य बच्चों के तो विद्यालय पेरिस में 1991 में खोला था, और अंधे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि लुई ब्रेल लेके आए थे, और 21 में ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ था, 2 रुपए। तो कुल मिला के अंधे बच्चों के लिए बारे बताए गए, और ये मंदबुद्धि बच्चों के बारे में बताया गया, और नामक प्रयास और एडवर्ड का पहला विशेष शिक्षा का शिक्षक माना जाता है। अच्छा, तो मतलब बच्चों के बारे में, टीचर के बारे में, और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के बारे में बताया। तो कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मैंने 3 दिसंबर, देखो दिसंबर में अपने क्रिसमस डे भी आता ना, तो विकलांग देखो क्रिसमस डे मतलब क्रिसमस डे वाले महीने में उस तरीके से कुछ अच्छे एक टीचर के बारे में बताया, विशेष टीचर कोई टीचर था, और कुछ अपने ब्रेल लिपि वगैरह के बारे में, और एक और क्या कौन सा मंदबुद्धि बच्चों के बारे है ना। तो यहाँ एक बच्चों के बारे में, टीचर के बारे में, और ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है ये बताना। तो बच्चों के बारे में क्या है कि मंदबुद्धि बच्चों के लिए पहला स्कूल कहाँ पे खुला था, तो पेरिस में खुला था, और सेगविन ने खोला था ना। सेगविन यानी सब्जी साग बना रहे थे, साग बना रहे थे, तब तो उन्होंने सोचा कि कुछ और करना चाहिए, मेरे को तो खोल दिया। और लुई ब्रेल वाले जानते हैं 1909 में फ्रांस में का जन्म, 1930 में ये 1921 में इस प्रणाली का आविष्कार हुआ था, 32 में स्वीकृति मिली, और 2009 में आते थे तो इसको बहुत ज्यादा सम्मान है ना, तो 31-32 और फिर 2 में आते थे तो बहुत ज्यादा ₹2 का सिक्का जारी कर दिया, इसका सम्मान है। तो ये कुछ खास बातें है नहीं। एजुकेटेड जंगली लड़कियों को पढ़ाने का पहला प्रेस एडवर्ड का पहला विशेष एडवर्ड नाम में कोई व्यक्ति थे, उन्होंने इसके लिए बहुत अच्छा सा काम करा। ठीक है, तो इस तरीके से एडवर्ड कौन था टीचर, एडवर्ड और इस तरीके से ध्यान रखेंगे ना। तो हमको पहले टीचर के बारे में कहाँ से पता चला, टीवी में एड आ रहा था, तो हमने उस टीचर के बारे में जाना। इस तरीके से मोटा हमने सब कुछ बताया। अब थोड़ा सा दोहरा लेते हमने क्या क्या देखा। देखो है ना, हम बहुत सारी वीडियो के बारे में पढ़ते हैं, 6-7 वीडियो पढ़ी हमने, उन वीडियो के सिर्फ से प्रतिपादक वगैरह, तो मैंने सबसे पहले कक्कर से देख ली, उसके बाद अपने एम से देख ली, मतलब मॉन्टेसरी वगैरह देख ली, किंडरगार्टन वगैरह देख ली, और प्रोजेक्ट वगैरह देख ली, यूनिटी का। इस तरीके से हमने एक तो कक्कर से देखा, और एक 3 वीडियो हमारे अलग अलग, इन सबके प्रतिपादक नाम बताए, कुछ छोटी छोटी बात लेकर बताते। तो ये बताते थे मॉन्टेसरी अपने इटली की 3 मॉन्टेसरी 6 साल के बच्चों के लिए उपकरण वगैरह, और एक मॉन्टेसरी आ जाती थी, प्रोजेक्ट किलपेटिक वगैरह, जोडी वगैरह ने ये कहते हैं कि एक स्वाभाविक रूप से कार्य करना है ना, किलपेटिक की विधि वगैरह है ना, तो इसको ये भी करके सीखने में बोल देती है उसको। यूनिटी का विधि अमेरिका है ना, काल करके है ना, और छोटे छोटे भागों सीखना वगैरह, और किंडरगार्टन विधि दे देती है। और किंडरगार्टन विधि मतलब किंडरगार्टन विधि, इसमें भी कोई प्रतिपादक, चलो किंडरगार्टन की प्रतिपादक कुछ थे क्या, चलो XYZ कैसे अपने खेल विधि। अच्छा वो थे ना फ्रोबेल वगैरह ने, 8 साल का बच्चा वगैरह ने, ये माली वगैरह का कोटेशन आ जाता है ना, खेल गीत अभिनय ये सब आ जाता है ना, बस फिनिश करते ना। तो इस तरीके से हमने कुछ बातें पता करी। ये सारी वीडियो जाती 1 सेकंड रुकेंगे थोड़ा सा अपने। और अब देखो, तो अपने नोट्स लिखने का समय हो गया, तो फटाफट से अपन नोट्स लिख लेते हैं ना। तो बच्चों देखो, मैंने आपको ना कुछ तो बता ही दिया, अब इसको फटाफट से नोट डाउन कर लेते। हमने क्या पढ़ा, देखो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ना इन बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, जो व्यक्ति बच्चे होते हैं इनको कैसे पढ़ाया जाए, आखिर क्या तरीका हो सकता है कि हमको बहुत आसानी से सरल तरीके से पढ़ा दे। तो इसके लिए हमें ना आज दिनांक डाले थे, आज नोट्स लिखना शुरू करते हैं। देखो आज हमारी होगी 13 तारीख 13 और 1 और 2024 का समय। देखो आज हमने ना पेज में 156 में क्या पढ़ा, 159 में हमने क्या पढ़ा, हमने जाना कि ये जो बच्चे होते हैं इनको पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मतलब हमने मेथड जाने इन बच्चों को पढ़ाने के। तो या तो हम गामा के लिए क्या करेंगे, मंदबुद्धि बच्चों के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, और जिनको दिखाई देता है उन बच्चों के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, और गामा के लिए क्या करेंगे, बौद्धिक रूप से जो हैंडीकेप है उनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से मतलब अलग अलग बच्चों के बारे में हमने बहुत सारी तरीकों इनको जाना, सहायक सामग्री को, है ना। अगर इस पेज को आप इस तरीके से देखो तो 2 हिस्सों में बांटो ना,
तो ये ऊपर वाला पोर्शन था, ऊपर और नीचे में, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे हमारे बहुत सारी विधियां थी, जिसको हमने तो दो तरीके से बांटा। एक तो अपन ABCD करके बांट देते हैं, है ना, एक तो यहाँ देखते हैं और यहाँ देखते हैं और यहाँ देखते हैं। उसके बाद अपन ABCD क से देख लेते हैं, उसके बाद ख से देख लेते हैं, उसके बाद D से देखते हैं सीधा अपन, है ना, डाल्टन करके और डेकार्ट करके। थोड़ा सा मैं लोकेशन बता रही हूँ। इसके अलावा यहाँ वाले जो पोर्शन होता है ना पेज का, तो उस पोर्शन में अपन कुछ इस तरीके से देखते हैं, विशेष फैक्ट करके 3 फैक्ट देखते हैं, बच्चों से लेकर एक टीचर से जुड़ा हुआ है और एक कुछ अपना ये अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को बना दिया। तो मैंने आपके सामने ना इस पूरे पेज का एक फॉर्मेट बना दिया कि यहाँ कुछ था, यहाँ कुछ था, यहाँ कुछ था। बाकी चीजें तो अपने को अच्छे से याद है ही, चलिए तरीके से याद करा। तो ये था हमारा आज का पूरा पेज नंबर 159।